यूजियो किरीटो को उठा रहा हुआ होता है और वो कहता है आज रेस्ट करने का दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन सोते ही रहो। नेक्स्ट सीन में किरीटो केक खाते हुए कहता है इस टाउन में आए हुए हमारा 2 साल बीत चुका है। यूजियो कहता है हाँ, और हमारे साथ काफी कुछ हो चुका है। हम दोनों फर्म में रहकर सोर्ट्स के बारे में काफी कुछ जान लिए। फिर वे दोनों कॉलिसियम में काफी खतरनाक तरीके से लड़कर टूर्नामेंट जीते और जकरिया गियर में आ गए। तो विलीना नाम की एक लड़की किरीटो को उसके नाम से पुकारती है। वे दोनों उसको देखकर गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं। तो विलीना यूजियो को कहती है हम दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले है ना। यूजियो नर्वस होते हुए कहता है यस मैम, और वो कहता है क्या मैं आपका सामान को कैरी कर दूं। लीना कहती है तुम बाल्टो के पेज हो ना, और जहाँ तक किरीटो का बात है तुम मेरे पेज हो ना, तो क्यों तुम मुझको ये ऑफर नहीं किए। किरीटो वेल कहकर हंसने लगता है। लीना कहती है वैसे भी मैं अपना शॉपिंग को कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी मदद का कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज तुम दोनों का रेस्ट करने का डे है और तुम दोनों का पेज का ड्यूटी जल्दी खत्म होने वाला है। किरीटो कहता है हाँ, पर मैं तुमसे और भी चीज सीखना चाहता हूँ। लीना कहती है तुम काफी अच्छे हो, मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेंटोर मिला, और किरीटो इन सब के लिए उसको थैंक्स करता है। साथ में यूजियो भी थैंक्स करता है। फिर लीना वहाँ से चले जाती है। किरीटो यूजियो से कहता है तुम्हें क्या हो गया था। यूजियो बताता है वो काफी ब्यूटीफुल थी ना इसीलिए। किरीटो कहता है वो तो है, पर वो काफी इंटेंस ट्रेनिंग देता था। यूजियो बताता है गलगोरोजो भी काफी इंटेंस ट्रेनिंग देता था, मैं एक सिंगल पॉइंट नहीं बना पाया उसके खिलाफ। किरीटो बताता है मैं भी लीना को हरा नहीं पाता हूँ, और वो हमेशा क्लास में सेकंड ही आती है। यूजियो कहता है और हम लोग अपर क्लास को बीट करने का सोच रहे हैं। किरीटो कहता है यही तो प्रॉब्लम है। वे दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। किरीटो कहता है इस जगह में 2 साल तक फंसे रहकर मैं ये तो समझ गया हूँ कि हमारा ट्रू पावर सिर्फ ये नंबर ही है, और हमारे विंडो में 3 टास्क नजर आता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कंट्रोल नंबर कम होगा तो आप मुश्किल से ही हाई लेवल शॉट्स को उठा पाओगे, पर उस वेपन से ज्यादा आपका नंबर रहेगा तो फिर आप उस वेपन को काफी क्रेजी तरीके से यूज कर पाओगे। और सिस्टम कंट्रोल अथॉरिटी से आप किसी भी तरीके का आर्ट यूज कर सकते हो, और इसमें ऐसे फीचर्स भी है जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और एल्फहाइम ऑनलाइन में नहीं है, कि आपके पास जीतने का जुनून होगा तो आपका पावर खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। और यही चीज लीना को काफी पावरफुल बनाती है। वो काफी कॉन्फिडेंट रहती है क्योंकि वो बचपन से ही इसके लिए प्रैक्टिस कर रही है, और आपके पास पोटेंशियल है उसको हराने का, तो फिर आप नए से नया लो लिख सकते हो। नेक्स्ट सीन में किरीटो और लीना फाइट कर रहे हुए होते हैं। किरीटो उसके फोर्स से दूर हो जाता है और वो उसके अटैक से बचते बचाते उसके पास जा रहा हुआ होता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचकर भी उससे जीत नहीं पाता है। लीना कहती है तुम इस बार काफी अच्छा कर रहे थे, पर मुझे पता है तुम्हारे पास पावर है जो कि तुम अभी भी मुझसे छिपा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने पेज के लिए इसीलिए हाँ कहा क्योंकि हम दोनों के स्वॉर्ड स्टाइल में कुछ सिमिलरिटी थी, पर लास्ट ईयर मैंने देख ली कि मैं कितना कमजोर थी। किरीटो कहता है नहीं, तुम काफी पावरफुल हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान एक बार भी नहीं हरा पाया। लीना कहती है 2 साल हो चुका है, मैं भी भोलो को हरा नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना भी ट्रेन क्यों न कर लूँ, मैं हिम्मत जुटा नहीं पाता हूँ उससे लड़ने के लिए। पर तुम्हारा हाल मेरे जैसा नहीं रहता है। जब तुम मुझसे लड़ते हो तुम्हारे पास आइंग्रेट स्टाइल के अलावा भी और कुछ है जो तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो, तो मेरे ग्रेजुएट होने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। किरीटो उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है मैं अभी तो तुमको दिखा नहीं सकता हूँ, कल तक वेट करो। लीना कहती है हाँ, पर कल तुम्हारा रेस्ट करने का डे है, तो इसीलिए तुम कल ट्रेन नहीं कर सकते। किरीटो कहता है ये ट्रेनिंग नहीं होगा, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन प्रेजेंट होगा। लीना कहती है मैं कभी भी किसी को प्रेजेंट के तौर पे स्वॉर्ड स्टाइल देना नहीं देखा हूँ, पर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। किरीटो किसी से छुपते हुए कहीं पर जा रहा हुआ होता है। किरीटो जिससे छिपने का कोशिश कर रहा हुआ होता है वो किरीटो को देख लेती है। किरीटो उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। वो लड़की कहने लगती है तुम 38 मिनट लेट हो, प्राइमरी ट्रेनिंग किरीटो। किरीटो बताता है आज का सेशन हमारा थोड़ा लंबा चला। वो लड़की कहती है मुझे पता है तुम्हें और सीखना जरूरी है, पर तुम हमारे यहाँ के रूल भी तो नहीं भूल सकते ना। किरीटो कहता है मैं आइंदा से ये याद रखूंगा। वो लड़की कहती है तो फिर अपने मील के लिए लेट मत हो जाना। यूजियो पूछता है तुम कहाँ पर थे। किरीटो बताता है आज का सेशन हमारा थोड़ा लंबा चला, और वो अपना मील खाने लगता है। उनके पीछे बैठा एक बंदा अपने दोस्त को कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना जल रहा हूँ, हम लोग काफी मेहनत से इस कैफेटेरिया को क्लीन किए और ये लोग सिंपल से आकर बैठकर खा रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है नहीं, तुम्हें इन्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ये भी अपने पेज का ड्यूटी करते हैं। दूसरा बंदा कहता है हाँ मैंने सुना है इन पेजेस को अपने मास्टर का हर बात सुनना पड़ता है, ये उन्हें मना नहीं कर सकते। उन्हें कैसा लगता होगा इन 2 लोअर क्लास पेज सबको अपने साइड रख के, इन्हें हम सोच भी नहीं सकते वैसे ऑर्डर्स मिलते होंगे। यूजियो कहता है चुपचाप से खा, उन चूतियों पर ध्यान मत दे। और वो पूछता
पूछता है तुम्हारा गार्डन कैसा है अभी। किरीटो कहता है काफी बढ़िया है, ग्रेजुएशन से पहले मुझे लगता है वो खिल जाएगा। यूजियो कहता है मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। किरीटो कहता है मुझे इसे उगाने में 3 ट्रायल लगे थे, तब जाकर ये सही से उगा, काश ये वाला अब सही से उग जाए। यूजियो कहता है तुम काफी अच्छा ग्रेजुएशन गिफ्ट देना चाहते हो लीना को, और वो कहता है 2 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा, पर मुझे लगा नहीं था तुम्हें इन सब चीजों में भी दिलचस्पी है। इससे याद आया शायद तुम्हें तुम्हारा मेमोरीज वापस मिल रहा है, लगता है तुम गार्डनियर थे, शायद वही तुम्हारा कॉलिंग है। किरीटो कहता है हाँ हो सकता है, रुको मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। यूजियो पूछता है क्या हो, अगर तुम्हें तुम्हारा मेमोरी वापस मिल जाए तुम इंट्रीगेटी नाइट बनना छोड़ दोगे, मतलब तुम मेरे वजह से यहाँ पर हो ताकि हम एलिस को ढूंढ कर विलेज वापस ले जा सके। क्या हो अगर तुम्हें तुम्हारा विलेज याद आ जाए। किरीटो कहता है अगर मेरा मेमोरी वापस भी क्यों ना मिल जाए मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि मैं सॉर्ट्समैन हूँ और मेरे लिए इंट्रीगेटी नाइट बनना एक ड्रीम जॉब की तरह है। यूजियो कहता है मैं काफी कमजोर हूँ, अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं अभी भी उस पेड़ को काट रहा हुआ होता, पर तुमने मुझे वहाँ से निकाला और मैं तुम्हारी वजह से अब इस जगह पर हूँ, और तुमने कहा तुम्हें तुम्हारा मेमोरीज क्यों ना वापस मिल जाए, तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुनकर मुझे काफी राहत मिला। किरीटो कहता है ये कहना बंद करो, तुम्हारे मदद के बिना मैं अकेले कैपिटल तक नहीं पहुँच पाता और मुझको पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पर है। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, हम दोनों एक अच्छे टीम है और जब हम इंट्रीगेटी नाइट बन जाएंगे तब देखते हैं क्या होगा, तब हम अपने अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। यूजियो कहता है हाँ उसके लिए हमें टॉप 12 में आना पड़ेगा। किरीटो कहता है पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैं अभी भी अपना सीक्रेट आर्ट स्टाइल को नहीं सुधराया हूँ, तो इसके लिए मेरा मदद करने के लिए तैयार हो पार्टनर। यूजियो कहता है हाँ वैसे भी कल रेस्ट करने का डे है, तो कल हम पढ़ाई कर सकते हैं। किरीटो कहता है कल तो नहीं हो सकता। यूजियो कहता है ओह माफ करना मैं भूल रहा हूँ। वही 2 बंदे उन्हें देख रहे हुए होते हैं, काफी अजीब तरीके से स्माइल देते हुए। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक सॉर्ट्समैन के पास आए हुए होते हैं। सॉर्ट्समैन कहता है ये चीज सब पेड़ में नहीं उगता है, ये ब्लैक ग्रैंड स्टोन 3 साल तक चलता है और मैं इन 1 सालों में बस 6 ही इकट्ठा कर पाया। किरीटो कहता है हाँ मुझे माफ कर दो। सॉर्ट्समैन कहता है आप कितना भी गहरा गड्ढा क्यों ना खोद लो, आपको सिल्वर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों को पता है मुझे इस सॉर्ट्स को बनाने में कितना टाइम और मेहनत लगा। विलेज होल्डर किरीटो को गिगे सीडर पेड़ का टॉप का टहनी को दिया था और उसने कहा जब तुम विलेज पहुँचोगे तब तुम्हें एक स्वॉर्ड मिस्ट मिलेगा, उसे तुम ये दे देना, वो तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा स्वॉर्ड्स बना देगा। किरीटो कहता है वेल सर क्या आपने मेरा स्वॉर्ड को बना लिया। वो बंदा किरीटो का स्वॉर्ड को निकाल के मरा देता है, देखकर लगता है कि वो स्वॉर्ड काफी भारी होगा, और वो बंदा कहता है यंग मैन हम लोगों ने तो पेमेंट के बारे में बात ही नहीं किए है। यूजियो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा। वो बंदा कहता है मैं तुम्हें इन्हें फ्री में ले जाने दे सकता हूँ। वे दोनों ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। वो बंदा कहता है पर तुम्हें इस मॉन्स्टर को चला कर दिखाना होगा। जब मैंने इसको कंप्लीट किया और चलाने का कोशिश किया पर ये मुझसे नहीं हुआ। किरीटो उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेता है, वो देख पाता है कि वो एक ब्लैक स्वॉर्ड है और वो उस स्वॉर्ड को निकाल कर काफी अच्छी तरीके से यूज कर लेता है। वो बंदा कहता है तो ये ट्रेनी इसको हैंडल कर सकता है, तो फिर ये स्वॉर्ड अब तुम्हारा हुआ, ले जाओ अब। किरीटो यूजियो से कहता है मुझे इस स्वॉर्ड के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और वो एक जगह पर आकर स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा हुआ होता है। तब एक बंदा किरीटो को प्रैक्टिस करते हुए देख पाता है। किरीटो कहता है ये वर्ल्ड कोई गेम नहीं है पर इसमें स्वॉर्ड स्किल है, और वो स्वॉर्ड से अलग अलग तरीके का मूव सब ट्राई करता है। वो बंदा किरीटो का ये मूव सब देखकर इम्प्रेस हो जाता है। किरीटो कहता है अभी मैं लीना से किया हुआ प्रॉमिस को निभा सकता हूँ, और वो और एक मूव करने का ट्राई करता है जो कि ब्लू रोज स्वॉर्ड नहीं कर पाता है, और वो स्किल को एक्टिव करके काफी तेजी से आगे बढ़ता है पर वो गिर जाता है और मिट्टी उस बंदे के कपड़े में छिटक जाता है। किरीटो कहता है शायद मैं नहीं कर सकता। किरीटो अपने सामने उस बंदे को देख पाता है जो कि फर्स्ट सीट लेफ्ट हैंड होता है। किरीटो उसके कपड़ों को देखता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। वो बंदा कहता है तुम लीना के पेज हो है ना। किरीटो कहता है हाँ मैं प्राइमरी ट्रेनी हूँ। वो बंदा कहता है रेस्ट के दिन ट्रेनिंग करना फॉरबिडन है और तुम ट्रेन कर रहे हो। किरीटो उसको समझाने के लिए कहने लगता है ये ट्रेनिंग नहीं था, मैं बस अपने न्यू स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा था, मैं कल तक वेट नहीं कर सकता था। वो बंदा कहता है तुम्हारा मूव सब काफी अजीब था, ये चीज देखा जाए तो हम दोनों काफी सिमिलर है, हम दोनों रेस्ट के दिन भी अपने स्वॉर्ड पकड़े हुए है, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि तुम बस सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। किरीटो उसको इसके लिए थैंक्स कहने लगता है। वो बंदा कहता है मुझे अभी थैंक्स मत कहो, मैं इस चीज के लिए तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम किरीटो को कोलिसियम के अंदर देख पाते हैं। यूजियो और लीना उसके पास आते हैं। किरीटो कहता है कुछ भी नहीं, तो यूजियो कहता है पूरे साल तुमने यहाँ पर कोई भी झमेला नहीं किया, पर अब कैसे। किरीटो कहता है समझने का कोशिश करो पार्टनर। लीना कहती है लॉर्ड लेविंटन, इन सब का क्या मतलब है। लेविंटन कहता है तुम्हारा पेज ने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया था, वैसे भी ये कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं
नहीं है। तो फिर हम रियल शॉट से शुरुआत करें। लीना कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। किरीटो कहता है आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, बल्कि मैं काफी ऑनर महसूस कर रहा हूँ फर्स्ट सीट से यहाँ पर लड़कर। लीना कहती है क्या तुमने डुएल के लिए रूल डिस्कस किया। किरीटो कहता है नहीं, और वैसे भी हम रियल शॉट के साथ फाइट करने वाले हैं, तो फिर हम रुक रुक कर ही तो फाइट करेंगे ना। वो बंदा कहता है मैं कभी भी रुक रुक कर फाइट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट स्ट्राइक। लीना कहती है इसने अभी तक रियल शॉट के साथ फाइट नहीं किया है, तो तुम्हें किरीटो का बात मानना पड़ेगा। वो बंदा कहता है अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें मैच को स्टॉप करवा देना पड़ेगा। तो फिर ट्रेनी किरीटो क्या तुम एग्री करते हो। लीना कहती है सोच समझ के किरीटो, वो काफी पावरफुल है, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। किरीटो कहता है मुझे लगता है ये आपको ही डिसाइड कर लेना चाहिए, आफ्टर ऑल आप मेरे को पनिश करने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। बाय 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 बाय। अरे रुकिए क्यों हो, बाय।